हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी नेचुरल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज अ प्लेजर सीकर। अ प्लेजर सीकर का क्या मतलब है कि प्लेजर और हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल इन लाइफ। लिख देती हूँ मैं यहाँ, प्लेजर और हैप्पीनेस is the most important goal in life। तो इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूट क्या हो गया, देखो इनकी मीनिंग देख लेते हैं। एस्थेटिक, एस्थेटिक का क्या मतलब होता है? हु अवॉइड्स प्लेजर एंड लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अ पर्सन हु अवॉइड्स प्लेजर एंड lives a simple strict life। Puritan, a person who is very strict moral values, who has very strict moral rules। Hedonist, hedonist कौन होता है? a person who has pleasure and goal, pleasure and happiness is the most important goal in life, means hedonist is a pleasure seeker, a pleasure seeker। फोर्थ, एंटागोनिस्ट कौन होता है? समवन हु इज अगेंस्ट और फाइट अनदर पर्सन, हु इज अगेंस्ट और फाइट अनदर पर्सन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो, एकोमोडेट, नेसेसरी, ओकेजन या इंडिपेंडेंट। ACCOMMODAT, एकोमोडेट ठीक है, नेसेसरी भी ठीक है, ओकेजन भी ठीक है। इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT, देखो याद रखना इंडिपेंडेंट में सारे ही ई आते हैं, तो ए की जगह क्या आ जाएगा हमारा? ई। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, select the most appropriate antonym of the highlighted word in the given sentence. His impetuous decision to quit his job surprised everyone। तो impetuous का क्या मतलब है यहाँ पे वो देख लेते हैं सबसे पहले। impetuous का क्या मतलब है? acting quickly without thinking, acting quickly without thinking। तो अब इन ऑप्शंस की मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का क्या मतलब होता है? डन केयरफुली एंड विथ थॉट, डन केयरफुली एंड विद थॉट। रेकलेस, इम्पल्सिव एंड हेस्टी, इन तीन को क्या मतलब होता है? ये तीनों सिनोनिम है इम्प्यूटस के, मीन्स एक्टिंग क्विकली विदाउट थिंकिंग, एक्टिंग क्विकली विदाउट थिंकिंग। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इम्प्यूटस के सिनोनिम तो ये हो गया रेकलेस, इम्पल्सिव एंड हेस्टी, एंड एंटोनिम इज डेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. A क्या है? While classical physics explain microscopic phenomena, it fails to describe behavior observed in subatomic levels. B क्या है? Quantum mechanism developed in the early 20th century revolutionized our understanding to atomic and subatomic particles. द सी क्या है? द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल चैलेंज लॉन्ग हेल्ड डिटर्मिनिस्टिक व्यूज इन फिजिक्स। डी
This fundamental shift in perspective paved the way for ground-breaking advancement in fields such as quantum computing and nanotechnology. अब हमारे को इसको सीरियल वाइज लगाना है। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि ऑब्जर्व किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फिर उसको अंडरस्टैंड किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब ए के बाद तो बी ही आएगा, है ना। ए बी, बी ए के बाद बी आएगा, ये तीनों गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी एंड डी। यस, यही बन रहेगा। देखो सबसे पहले ऑब्जर्व किया, फिर उसको अंडरस्टैंड किया, फिर देखो दिस फंडामेंटल शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट हो गया? जो हम वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से चैलेंज किया है, डिटरमिनिस्टिक व्यूज इन फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, select the most appropriate option to fill in the blanks. If no article is required, select the option with no article required. Dash pen and dash pencil on the table belong to me. देखो ए नॉर्मल चीज़ के लिए आता है, एन जब आता है जब वॉवल्स की ए ई आई ओ और यू की साउंड हो उन वर्ड्स में। ज़रूरी नहीं है कि यही है ये वर्ड्स लिखे हैं तो एन ही आएगा, नहीं, जब इनकी साउंड आएगी तो एन आएगा। और द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीज़ के लिए आता है, आपको पता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ है। देखो देखो क्या लिखा है, डैश पेन एंड डैश पेंसिल ऑन द टेबल, तो टेबल पे कुछ पर्टिकुलर पेंसिल रखी होगी और पेन रखा होगा, उसी की बात करें ना, इसलिए दोनों में क्या आ जाएगा? द पेन एंड द पेंसिल ऑन द टेबल बिलोंग टू मी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. A क्या है? The book has been well received, leading to numerous speaking engagements. B, she embarked on a year-long journey to gather data from various cultures. C, her study challenges existing norms about societal structure. D, results from her anthropological research were published in a best-selling book. तो स्टार्ट कहाँ से होगा? पहले तो ये देखते हैं। देखो बी में क्या लिखा है? शी एम्बार्क्ड ऑन अ ईयर लॉन्ग जर्नी टू गैदर डाटा फ्रॉम वेरियस कल्चर्स। पहले उसने डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद ही तो बुक की बात आएगी ना, कि उसकी बुक पब्लिश हुई, बेस्ट सेलिंग बुक बनी या न्यूमरस स्पीकिंग इंगेजमेंट्स हुई, है ना। तो सबसे पहले उसका डाटा कलेक्ट होगा, गैदर डाटा, तो स्टार्ट होगा बी से। बी के बाद फिर देखो उसने ईयर लॉन्ग जर्नी करी, हर स्टडी चैलेंजेस एग्जिस्टिंग नॉर्म अबाउट सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, डाटा कलेक्ट किया, फिर उसकी स्टडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या हुआ। फिर रिजल्ट्स फ्रॉम हर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च वर पब्लिश्ड इन बेस्ट सेलिंग बुक, बी सी डी। और फिर द बुक हैज़ बीन वेल रिसीव्ड लीडिंग टू न्यूमरस स्पीकिंग इंगेजमेंट्स, उसके बाद उस बुक के बारे में चर्चा हुई। तो क्या हो गया हमारा आंसर? बी सी डी एंड ए, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, identify the incorrectly spelled word in the given sentence. The integration of advanced algorithms and artificial intelligence into contemporary technology represent a quintessential advancement, fundamentally transforming sectors through the meticulous optimization of processes and the obfuscation of previously insurmountable challenges. तो हमारे को इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिखा दो। ऑफस्केशन, ऑफस्केशन का क्या मतलब होता है? ऑफस्केशन का मतलब होता है अनक्लियर और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अनक्लियर और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इनसरमाउंटेबल का क्या मतलब होता है? टू डिफ़िकल्ट टू ओवरकम। मैं आपको मीनिंग यहाँ इसलिए बताती जा रही हूँ क्योंकि हमारे को नहीं पता कि किस चीज़, किस वर्ड का मीनिंग एंटोनिम सिनोनिम में कहीं पे भी पूछ ले, इसीलिए टू डिफ़िकल्ट टू ओवरकम। कंटेम्प्रेरी, समकालीन जिसको भी कहते हैं, मॉडर्न और बिलोंगिंग टू प्रेजेंट टाइम। एंड क्वांटी असेंशियल, देखो क्यू यू आई ई एन टी, ई होता है, ये असेंशियल में ई आता है।
क्वांटी एसेंशियल आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वांटी एसेंशियल का क्या मतलब होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। परफेक्ट एग्जाम्पल और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। Question number 8. Select the option that can use as one word substitute for the given group of words. A person who studies the origin and history of words. ये मैं आपको OWST जो पूरी लेक्चर लिए थे मैंने 2 उनमें करा चुकी हूँ। देखो लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? A person who writes or compile dictionaries. लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज को स्टडी करे, लैंग्वेज को पढ़े। A person who studies languages in general. फिलोलॉजिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट टेक्स्ट एंड लैंग्वेजेस। अ पर्सन हु स्टडीज एंशियंट टेक्स्ट एंड लैंग्वेजेस। एंड एथिमोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन who studies the origin and history of words. Question number 9. Select the most appropriate meaning of the given proverb. When in Rome, do as the Romans do. जब आप रोम में हो तो जैसे रोमन्स बिहेव करते हैं वैसा ही करना चाहिए। इसका मतलब ये है, मतलब आप जहाँ पे भी हो आप वहीं का कस्टम अपना लो, तरीका अपना लो। कीप लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शंस एवरीवेयर। डू एज अदर्स डू इज़ रॉन्ग। Always follow your own culture wherever you go. Adapt the customs of the place you are in. Yes, option number 4 is the correct answer. Question number 10. Select the most appropriate option to fill in the blanks. In terms of cost, this model is dash, then the other we consider. देखो then आ गया तो यहाँ पे comparative degree यूज होएगी। comparative degree तो चीपर, चीपेस्ट, मोस्ट चीप, मोर चीप। चीप की कंपैरेटिव डिग्री होती है चीपर, चीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, मोर चीप और मोस्ट चीप कुछ नहीं होता। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. Select the most appropriate antonym of the highlighted word in the given sentence. The young man shocked everyone by making flippant remarks while the will was being read. एंटोनिम फ्लिपेंट का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। तो फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है? शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड सीरियसनेस। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट और सीरियसनेस। इंसोलेंट का क्या मतलब होता है? रूड और डिसरिस्पेक्टफुल। डिटेल्ड जिसकी डिटेल में जानकारी दी जाए, गिविंग मैनी डिटेल्स। कंफ्यूज्ड नॉट क्लियर कंसिडरेट showing care, respect and thoughtfulness for others. Considerate का मतलब showing respect, care and thoughtfulness for others.
आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. Select the most appropriate option to fill in the blanks. She is known as dash teacher इन द एंटायर यूनिवर्सिटी. देखो यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी में एक ही टीचर, मतलब और सारे टीचर्स को एक टीचर से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगी? सुपरलेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है द. तो शी इज़ नोन एज द बेस्ट टीचर इन द एंटायर यूनिवर्सिटी. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. द बेस्ट. Question number 13. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Bury the hatchet. Hatchet का मतलब bury the hatchet का क्या मतलब होता है? To stop fighting or arguing. To stop fighting or arguing. तो यहाँ पे क्या है? Reveal a secret, to plant a tree, to end a conflict, to forget something. तो to end a conflict. Option number 3 is the correct answer. Question number 14. Select the most appropriate option to fill in the blanks. If no article is required, select the option with no article required. They had dash great time at dash party last night. देखो they had a great time at the party last night, क्योंकि हमारे को पता है वो पर्टिकुलर पार्टी जो पहली रात को हुई है और टाइम अ ग्रेट टाइम. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. Question number 15. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Due to the new policy, dash applications were being shortlisted nowadays. Fewer, less, much और lesser. देखो fewer आता है countable noun के साथ. less यूज होता है uncountable noun के साथ, जैसे लेस वाटर. मच भी यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ. और लेसर हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. इज यूज्ड फॉर कंपेरिजन. ड्यू टू द न्यू पॉलिसी, यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात हो रही है. बीइंग शॉर्टलिस्टेड नाउअडेज, तो क्या आ जाएगा? फ्यूअर. आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. अब हम आते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन पे. सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज one significant environmental benefit of renewable energy? Question number 18. How does renewable energy contribute to energy security? Question number 19 क्या है? Which renewable energy source used photovoltaic cells? इन क्वेश्चन के हम ऑप्शंस भी साथ साथ ही पढ़ने चाहिए. अभी नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं. वैसे जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो साथ साथ एक बार ऑप्शंस पे भी नज़र मार लिया करो कि पैसेज से आंसर निकालना फिर आसान हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज. पैसेज पढ़ते हैं हम अपना. रिन्यूएबल एनर्जी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वाइटल एज वी लुक टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर. अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स which are finite and contribute significantly to environmental degradation, renewable energy sources such as solar, wind and hydropower. कौन सी है? solar, wind and hydropower are abundant and environmentally friendly. Solar power harnesses energy from the sun using photovoltaic cells. These cells convert sunlight directly into electricity, providing a clean and inexhaustible power source. Wind energy is captured through wind turbines that generate electricity as they spin, driven by the wind's kinetic energy. Hydropower utilizes the energy of flowing water, usually from rivers or dams, to generate electricity. The shift towards renewable energy is crucial for several reasons. First, it helps mitigate climate change by reducing greenhouse gas emission. Fossil fuels release large amount of carbon dioxide and other harmful pollutants into the atmosphere, contributing to global warming and health problems. In contrast, renewable energy sources produce little or no emission during operation. Second, renewable energy promotes energy security by reducing dependence on imported fuels.
countries can harness their natural resources to generate power, leading to greater energy independence and economic stability. Additionally, the renewable energy sector creates numerous jobs in manufacturing, installation, and maintenance. This not only helps in reducing unemployment rates but also foster economic growth. Technological advancement in renewable energy are also driving down costs, making these sources more competitive with traditional energy sources. Government and organizations worldwide are recognizing the importance of investing in renewable energy and are implementing policies and incentives to accelerate its adoption. In summary, the transition to renewable energy is essential for environmental protection, economic stability, and job creation. By investing in solar, wind, and hydropower, we can ensure a sustainable and prosperous future for generations to come. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? नोट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. हाइड्रो है, सोलर है, विंड है. कोल की तो बात ही नहीं हुई. कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. What is one significant environmental benefit of renewable energy? It relies on imported fuels. It is cheaper. It needs high technological advancement. It gives little or no emission. देखो environmental benefit क्या कर रिन्यूएबल एनर्जी से environmental benefit क्या हो रहा है? It gives little or no emission. ये ऊपर भी पढ़ा था मैंने, अंडरलाइन भी किया है. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. Question number 18. How does renewable energy contribute to energy security? It is more expensive. It reduces dependency on imported fuels. It uses fossil fuels. It leads to environmental degradation. Energy contribution to uh, energy security is it reduces dependency on imported fuels. ये ऊपर भी मैंने अंडरलाइन किया था, पैसेज में ही लिखा है. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. विच रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूजेस फोटोवोल्टिक सेल्स? देखो ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ लिखा है ये. देखो ये लिखा है सोलर पावर हार्नेसेस एनर्जी फ्रॉम द सन यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स. तो सोलर एनर्जी हो गया. देखते हैं आप ऑप्शन में क्या लिखा है. यस, सोलर एनर्जी. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज. रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ही बात हुआ है और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में. रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स इम्पैक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स रिलक्टेंस, सोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस. तो हमारा आंसर क्या हो गया? रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स इम्पोर्टेंस. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.